चलिए। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरु तस्मै श्री गुरुवे। श्रीमद् भगवत गीता 17वां अध्याय अथ सप्तोदशाय। ओम श्री परमात्मा नमः। अध्याय 16 के अंत में योगेश्वर श्री किशन ने स्पष्ट कहा कि काम क्रोध और लोभ के त्यागने पर ही कर्म आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार कहा है। नियत कर्म को किए बिना ना सुख ना सिद्धि ना परम गति ही मिलती है। इसलिए अब तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था की क्या करूं और क्या ना करूं, इस संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है, कोई अन्य शास्त्र नहीं। बल्कि इति गुहातम शास्त्र मिदम, गीता स्वयं शास्त्र है। अन्य शास्त्र भी हैं, किंतु यहाँ इसी गीता शास्त्र पर दृष्टि रखें, दूसरा ना ढूंढने लगे। दूसरी जगह ढूंढेंगे तो ये क्रमबद्धता नहीं मिलेगी, अतः भटक जाएंगे। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, उनकी गति कैसी है, सात्विकी राजसी तामसी? क्योंकि पीछे अर्जुन ने सुना था कि सात्विक राजस अथवा तामस जब तक गुण विद्यमान है किसी न किसी योनि के ही कारण होते हैं। इसलिए प्रस्तुत अध्याय के आरंभ में ही उसने प्रश्न रखा कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा सहित यजन करते हैं, उनकी गति कौन सी है, सात्विकी राजसी अथवा तामसी? यजन में देवता यक्ष भूत इत्यादि सभी आ जाते हैं। अध्याय 2 में योगेश्वर ने बताया था कि अर्जुन, इस योग में निर्धारित क्रिया एक ही है। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभायुक्त वाणी में उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, ना कि कुछ पाते हैं। ठीक उसी की पुनरावृत्ति यहाँ पर भी है कि जो शास्त्र विधि मृत सृजय शास्त्र विधि को त्याग कर बसते हैं, उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य की आदत से उत्पन्न हुई वह श्रद्धा सात्विकी राजसी तामसी 3 प्रकार की होती है। उसे तू मुझसे सुन। मनुष्य के हृदय में यह श्रद्धा अविरल है। हे भारत, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके चित्त की वृत्तियों के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। प्राय लोग पूछते हैं कि मैं कौन हूं, कहता है मैं तो आत्मा हूं, किंतु नहीं। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी श्रद्धा वैसा वृत्ति वाला पुरुष। गीता योग दर्शन है। महर्षि पतंजलि भी योगी थे, उनका योग दर्शन है। योग है क्या? उन्होंने बताया
कि चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। किसी ने परिश्रम करके रोक लिया तो लाभ क्या है? उस समय यह दृष्टा जीवात्मा अपने ही शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्या स्थित होने से पूर्व यह मलिन था? पतंजलि कहते हैं, दूसरे समय में जैसा वृत्ति का रूप है वैसा ही वह दृष्टा है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यह पुरुष श्रद्धा में है। श्रद्धा से ओत प्रोत कहीं ना कहीं श्रद्धा अवश्य होगी, और जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। अब तीनों श्रद्धाओं का विभाजन करते हैं। उनमें से सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षस को पूजते हैं, तामस पुरुष प्रेत और भूतों को पूजते हैं। वे पूजन में अथक परिश्रम भी करते हैं। वे मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर कल्पित तप तपते हैं। दंभ और अहंकार से युक्त, कामना और आसक्ति के बल से बंधे हुए वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी क्रश करने वाले हैं, अर्थात दुर्बल करने वाले हैं। आत्मा प्रकृति के दरारों में पड़कर विचकारों से दुर्बल और यज्ञ साधनों से सबल होती है। उन अज्ञानियों को निश्चय ही तो असुर जान, अर्थात वे सब के सब असुर हैं। प्रश्न पूरा हुआ। शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक पुरुष देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तामस पुरुष भूत और प्रेतों को भजते हैं। केवल पूजते ही नहीं, घोर तप तपते हैं। किंतु अर्जुन, शरीर रूप से भूतों को और अंतर्यामी रूप से स्थित मुझ परमात्मा को दुर्बल करने वाले हैं, मुझसे दूरी पैदा करते हैं, ना कि भजते हैं। उनको तो असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुरी हैं। इससे अधिक कोई क्या कहेगा? अतः जिसके ये सभी अंश मात्र हैं, उन मूल एक परमात्मा का भजन करें। इसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया। अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, वैसे ही सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन भी तीन प्रकार का प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ तप दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके भेद को तो मुझसे सुन। पहले प्रस्तुत है आहार। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही हृदय को प्रिय लगने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला बल, आरोग्य, बुद्धि और आयु बढ़ाने वाला भोज्य पदार्थ ही सात्विक है। जो भोज्य पदार्थ सात्विक है, वही सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी खाद्य वस्तु सात्विकी, राजसी अथवा तामसी नहीं होती। उसका प्रयोग सात्विकी, राजसी अथवा तामसी हुआ करता है। ना दूध सात्विक है, ना प्याज राजसी है, और ना लहसुन तामसी है। जहां तक बल, बुद्धि, आरोग्य और हृदय को प्रिय लगने का प्रश्न है, तो विश्व भर में मनुष्य को अपनी अपनी प्रकृति, वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न खाद्य सामग्रियां प्रिय होती है। जैसे बंगालियों और मद्रासियों को चावल प्रिय होता है, पंजाबियों को रोटी प्रिय होती है। एक और तो अरब वासियों को दुम्बा, चीनियों को मेंढक, और दूसरी ओर ध्रुव जैसे ठंडे प्रदेशों में मांस के बिना गुजारा नहीं है। रूस और मंगोलिया के आदिवासी खाद्य में घोड़े इस्तेमाल करते हैं। यूरोपवासी गाय और सुअर दोनों खाते हैं। फिर भी विद्या, बुद्धि, विकास तथा उन्नति में अमेरिका और यूरोपवासी प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं। गीता के अनुसार रसयुक्त, चिकना और स्थिर रहने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। लंबी आयु, अनुकूल बल बुद्धि बढ़ाने वाला आरोग्यवर्धक पदार्थ सात्विक है। स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। अतः कहीं किसी खाद्य पदार्थ को घटाना बढ़ाना नहीं है। परिस्थिति, परिवेश और देश काल के अनुसार जो भोज्य वस्तु स्वभाव से प्रिय लगे और जीवन शक्ति प्रदान करे, वही सात्विकी है। वस्तु सात्विकी, राजसी या तामसी नहीं होती। उसका प्रयोग सात्विकी, राजसी अथवा तामसी होता है। इसी अनुकूलन के लिए जो व्यक्ति घर परिवार त्याग कर केवल ईश्वर आराधना में लिप्त है, संन्यास आश्रम में है, उनके लिए मांस मदिरा त्याज्य है। क्योंकि अनुभव से देखा गया कि ये पदार्थ आध्यात्मिक मार्ग के विपरीत मनोभाव उत्पन्न करते हैं। अतः इनसे साधन पथ से भ्रष्ट होने की अधिक संभावना होती है। जो एकांत देश का सेवन करने वाले विरक्त हैं, उनके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 6 में आहार के लिए एक नियम दिया कि युक्ताहार विहारस्य, इसी को ध्यान में रखकर आचरण करना चाहिए। जो भजन में सहायक है, उतना ही आहार ग्रहण करना चाहिए। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यंत गर्म, तीखे, रूखे, घाकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन देर का बना हुआ है, गत रसम, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, झूठा और अपवित्र है, वह तामस पुरुष को प्रिय होता है। अब यज्ञ क्या है? जो यज्ञ विधि दृष्ट शास्त्र विधि से निर्धारित किया गया है,
जैसा पीछे अध्याय 3 में यज्ञ का नाम लिया, अध्याय 4 में यज्ञ का स्वरूप बताया कि बहुत से योगी प्राण को अपान में, अपान को प्राण में हवन करते हैं, प्राण अपान की गति निरोध कर प्राणों की गति स्थिर कर लेते हैं, संयामग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञ के 14 सोपान बताए, जो सब के सब भ्रम तक की दूरी तय करा देने वाली एक ही क्रिया की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। संक्षेप में, यज्ञ चिंतन की प्रक्रिया का चित्रण है। इसका परिणाम सनातन ब्रह्म में प्रवेश है, जिसका विधान इस शास्त्र में किया गया है। उसी शास्त्र विधान पर पुनः बल देते हैं कि अर्जुन, शास्त्र विधि से नियत किए हुए जिसे करना ही कर्तव्य है तथा जो मन का निरोध करने वाला है, जो फल को ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक है। हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचारण के लिए ही हो या फल को उद्देश्य बनाकर किया जाता है, उसे राजस यज्ञ जान। यह एक कर्ता यज्ञ की विधि जानता है, किंतु दंभाचरण या फल को उद्देश्य बनाकर करता है कि अमिक वस्तु मिलेगी तो लोग देखें कि यज्ञ करता है, प्रशंसा करेंगे, ऐसा यज्ञ करता वस्तुतः राजसी है। अब तामस यज्ञ का स्वरूप बताते हैं। जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित है, जो अन्न परमात्मा की सृष्टि कर सकने में असमर्थ है, मन के अंतराल में निरुद्ध करने की क्षमता से रहित है, दक्षिणा अर्थात सर्वस्व के समर्पण से रहित है, तथा जो श्रद्धा रहित है, ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ कहता है। ऐसा पुरुष वास्तविक यज्ञ को जानता ही नहीं। अब प्रस्तुत है तप। परम देव परमात्मा, द्वैत पर जय प्राप्त करने वाले द्विज, सद्गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य, अहिंसा शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर सदैव वासनाओं की ओर भागता है, इससे अंतःकरण की उपयुक्त वृत्तियों के अनुरूप तपाना ही शारीरिक तप है। उद्वेग न पैदा करने वाला, प्रिय, हितकारक और सत्य भाषण तथा परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले शास्त्रों के चिंतन का अभ्यास, नाम जप, यह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वाणी विश्वोन्मुख विचारों को भी व्यक्त करती है, उसे उस ओर से समेटकर परम सत्य परमात्मा की दिशा में लगाना वाणी संबंधी तप है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषयों का स्मरण भी ना हो, मन का निरोध, अंतःकरण की सर्वथा पवित्रता, यह मन संबंधी तप कहा जाता है। उपयुक्त तीनों शरीर, वाणी और मन का तप मिलाकर एक सात्विक तप का रूप लेते हैं। फल को ना चाहते हुए अर्थात निष्काम कर्म से युक्त पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उपयुक्त तीनों तपों को मिलाकर सात्विक तप कहा जाता है। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड के लिए किया जाता है, वह अनिश्चित एवं चंचल फल वाला तप राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर के पीड़ा सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए बदले की भावना से किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। इस प्रकार सात्विक तप में शरीर, मन और वाणी को मात्र इष्ट के अनुरूप ढालना है। राजस तप में तप की क्रिया वही है, किंतु दंभ मान सम्मान की इच्छा से तपते हैं। प्राय महात्मा लोग घर बार छोड़ने के बाद भी इस विकार के शिकार हो जाते हैं। और तीसरा, तामस तप अवधि पूर्वक होता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के दृष्टिकोण से होता है। दान, दान देना ही कर्तव्य है। इस भाव से जो दान देश, स्थान, काल, समयानुकाल और सत्य पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार की भावना से रहित होकर दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। जो दान क्लेश पूर्वक, जो देते नहीं बनता लेकिन मजबूरी में देना पड़ रहा है, तथा प्रत्युपकार की भावना से कि यह करूंगा तो यह मिलेगा अथवा फल को उद्देश्य बनाकर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर अयोग्य देश काल में अनाधिकारियों को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण का कहना है कि दान देना ही कर्तव्य है। देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार न चाहने की भावना से उदारता के साथ दिया जाने वाला दान सात्विक है। कठिनाई से निकलने वाला, बदले में फल की भावना से दिया जाने वाला दान राजस है। और बिना सत्कार के झिड़कियों के साथ प्रतिकूल देश काल में कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामस है, लेकिन है दान ही। किंतु जो देहे, गेहे इत्यादि सबके ममत्व को त्याग कर एकमात्र इष्ट पर ही निर्भर है, उसके लिए दान का विधान इससे और उन्नत है। और वह दान है सर्वस्व का समर्पण, संपूर्ण वासनाओं से हटकर मन का समर्पण। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, मयेव मन आदत सत्व, अतः दान नितांत आवश्यक है। अर्जुन, ओम, तत् और सत, ऐसे तीन प्रकार का नाम ब्राह्मण निर्देश स्मृत, ब्रह्म का निर्देश करता है, स्मृति दिलाता है, संकेत करता है और ब्रह्म का परिचायक है।
उसी से पूर्व में ब्राह्मण, वेद और अज्ञादि रचे गए हैं। अर्थात ब्राह्मण, यज्ञ और वेद ओम से पैदा होते हैं। ये योग जन्य हैं। ओम के सतत चिंतन से ही इनकी उत्पत्ति है और कोई तरीका नहीं है। इसलिए भ्रम का कथन करने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप क्रियाएं निरंतर ओम इस नाम का उच्चारण करके ही की जाती हैं, जिससे उस भ्रम का स्मरण हो जाए। अब तत् शब्द का प्रयोग बताते हैं। तत् मतलब परमात्मा ही सर्वत्र है। इस भाव से फल को ना चाहकर शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नाना प्रकार की यज्ञ, तप और दान की क्रियाएं परम कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। तत्शब्द परमात्मा के प्रति समर्पण का सूचक है। अर्थात जब तो ओम का करें तथा यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं उस पर निर्भर होकर करें। अब सत के प्रयोग का स्थल बताते हैं। योगेश्वर ने बताया कि सत है क्या। गीता के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न खड़ा किया कि कुल धर्म ही शाश्वत है, सत्य है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुझे ये अज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ। सत वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं होता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। और असत वस्तु का तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता। वस्तुतः वह कौन सी वस्तु है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है, और वह असत वस्तु है क्या जिसका अस्तित्व नहीं है। तो बताया कि यह आत्मा ही सत्य है और भूतादिकों के समस्त शरीर नाशवान है। आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत है, अमृत स्वरूप है और यही परम सत्य है। यहाँ कहते हैं, सत ऐसे परमात्मा का यह नाम सद्भावे, सत्य के प्रति भाव और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है। और हे पार्थ, जब नियत कर्म सांगोपांग भली प्रकार होने लगे तब सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत का अर्थ यह नहीं कि यह वस्तु हमारी है। जब शरीर ही हमारा नहीं है, इसके उपभोग में आने वाली वस्तुएं हमारी कब है। यह सत नहीं है। सत का प्रयोग केवल एक दिशा में किया जाता है, सद्भाव में। आत्मा ही परम सत्य है। इस सत्य के प्रति भाव हो, उसे साधने के लिए साधु भाव हो और उसकी प्राप्ति कराने वाले कर्म प्रशस्त ढंग से होने लगे, वही सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी पर योगेश्वर कहते हैं, यज्ञ, तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है वह भी सत है। ऐसा कहा जाता है। तदर्थी यम, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म ही सत है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति वाला कर्म ही सत है। यज्ञ, दान, तप तो इस कर्म के पूरक हैं। अंत में निर्णय देते हुए कहते हैं कि इन सब के लिए श्रद्धा आवश्यक है। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा के दिया हुआ दान, बिना श्रद्धा के तपा हुआ तप और बिना श्रद्धा के किया हुआ कर्म, वह सब असत है। वह ना तो इस लोक में और ना परलोक में लाभदायक है। अतः समर्पण के साथ श्रद्धा नितांत आवश्यक है। अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, जो शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, लोग भूत भवानी अनन्य पूछते ही रहते हैं, तो उनकी श्रद्धा कैसी है, सात्विकी, राजसी, तामसी। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धा का पुतला है। कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा होगी ही। जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष, वैसा व्रति वैसा पुरुष। उनकी वह श्रद्धा सात्विकी, राजसी, तामसी तीनों प्रकार की होती है। सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को, राजसिक श्रद्धा वाले यक्ष जो यश और शौर्य प्रदान करते हैं, और राक्षसों को जो सुरक्षा दे सके का पीछा करते हैं, और तामसिक श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। शास्त्र विधि से रहित इन पूजाओं द्वारा ये तीनों प्रकार के श्रद्धालु शरीर में स्थित भूत समुदाय अर्थात अपने संकल्पों और हृदय देश में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी क्रश करते हैं, ना कि पूजते हैं। उन सबको निश्चय ही तो असुर जान, अर्थात भूत प्रेत यक्ष राक्षस देवताओं को पूजने वाले असुर हैं। देवता प्रसंग को श्री कृष्ण ने यहाँ तीसरी बार उठाया। पहले अध्याय 7 में उन्होंने कहा कि अर्जुन, कामनाओं ने जिनका ज्ञान हर लिया है वही मूढ़ बुद्धि अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरी बार अध्याय 9 में उसी प्रश्न को दोहराते हुए कहा, जो अनन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक अर्थात शास्त्र में निर्धारित विधि से भिन्न है, अतः वह नष्ट हो जाता है। यह अध्याय 17 में उन्हें आसुरी स्वभाव वाला कहकर संबोधित किया। श्री कृष्ण के शब्दों में एक परमात्मा की ही पूजा का विधान है। कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सज जाए। किसी एक को साध लिया तो सब सज जाते हैं, और अगर सबको साधने में लगे रहे तो एक भी नहीं सज पाता। तदंतर योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4 प्रश्न लिए। आहार, यज्ञ, तप और दान। आहार 3 प्रकार के। सात्विक पुरुष को तो आरोग्य प्रदान करने वाले, स्वाभाविक प्रिय लगने वाले स्निग्ध आहार प्रिय होते हैं। राजस पुरुष को कड़वे, तीक्ष्ण, उष्ण, चटपटे, मसालेदार, रोगवर्धक आहार प्रिय होते हैं।
तामस पुरुष को झूठा, बासी और अपवित्र आहार प्रिय होता है। शास्त्र विधि से निर्दिष्ट यज्ञ जो मन का निरोध करता है, फलांकाशा से रहित वह यज्ञ सात्विक, दंभ प्रदर्शन तथा फल के लिए किया जाने वाला यज्ञ राजस, शास्त्र विधि से रहित मंत्र दान तथा बगैर श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामस। परम देव परमात्मा में प्रवेश देने वाली सारी योग्यताएं जिनमें हैं, उन प्राज्ञ सदगुरु की अर्चना, सेवा और अंतःकरण से अहिंसा, ब्रह्मचार्य और पवित्रता के अनुरूप शरीर को तपाना शरीर का तप है। सत्य, प्रिय और हितकर बोलना वाणी का तप है। मन को कर्म में प्रवृत्त रखना, इष्ट के अतिरिक्त विषयों के चिंतन में मन को मौन रखना मन संबंधी तप है। मन, वाणी और शरीर तीनों मिलाकर इस और तपाना सात्विक तप है। राजस तप में कामनाओं के साथ उसी को किया जाता है, जबकि तामस तप शास्त्र विधि से रहित स्वेच्छार है। कर्तव्य मानकर देश काल और पात्र का विचार करके श्रद्धा पूर्वक दिया गया दान सात्विक है। किसी लाभ के लोभ में कठिनाई से दिया जाने वाला दान राजस है, और झिड़क कर कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामस है। ओम तत्सत। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि ये नाम परमात्मा की स्मृति दिलाते हैं। शास्त्र विधि से निर्धारित तप, दान और यज्ञ आरंभ करने में ओम का प्रयोग होता है, और पूर्ति में ही ओम पिंड छोड़ता है। तत् का अर्थ वह परमात्मा जिसके प्रति समर्पित होकर यह कर्म होता है, और जब कर्म धारावाह होने लगे तब सत का प्रयोग होता है। भजन ही सत है। सत के प्रति भाव और साधु भाव में ही सत का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले कर्म, यज्ञ, दान और तप के परिणाम में भी सत का प्रयोग है, और परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाला कर्म निश्चय पूर्वक सत है। किंतु इन सब के साथ श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा से रहित होकर किया हुआ कर्म, दान, तप किसी काम का नहीं है। ना वो इस जन्म में लाभकारी है, ना पिछले जन्म में लाभकारी था, और ना ही अगले जन्मों में लाभकारी होगा। और यूं ही आपका जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। अतः श्रद्धा अप्रिय है। संपूर्ण अध्याय में श्रद्धा पर प्रकाश डाला गया, और अंत में ओम तत्सत की विशुद्ध व्याख्या प्रस्तुत की गई, जो गीता के श्लोकों में पहली बार आई है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ओम तत्सत श्रद्धा त्रय विभागो योगो नामक सप्तोध्याय संपूर्णम। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ओम तत्सत श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय संपूर्णम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 है कोई क्वेश्चन? गुरुजी, तो क्या कृष्ण जी यहाँ ये कह रहे हैं कि आप इतने भगवानों को पूजने की जगह अगर आप मेरा स्मरण, मेरा नाम जाप, मेरा मंत्र करते हैं तो भी एक है? और अगर जैसे हम कहते हैं कि हमारे इष्ट देव हमें चुनते हैं, हम उन्हें नहीं, इष्ट सबके एक रहते हैं, किसी के साईं बाबा, किसी के कोई भी, तो जब वो हमें चुनते हैं, हम उनका ध्यान या उनका नाम स्मरण करते हैं, तो उसको कृष्ण जी किस वे में देखेंगे? इसको हम कैसे वो करेंगे? अगर आप साईं बाबा को मानते हैं, अगर साईं बाबा आपके इष्ट हैं, सपोज है कि उन्हीं को ले लेते हैं, तो आपको उनमें ही कृष्ण का स्वरूप, उनमें ही शिव का स्वरूप, या उनमें ही सारे स्वरूप दिखाई देंगे। और कृष्ण उसको फिर आपके सामने साईं के रूप में ही प्रकट होंगे जब भी आएंगे। जी, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे कृष्ण जी भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो लोग दूसरों को पूछते हैं, मुझे नहीं पूछते, जैसे उनकी चित्र, उनकी मंदिर या उनका ये सब कुछ, तो वो वैल्यू नहीं है, वो नहीं, काउंट नहीं ऐसा होगा। नहीं है कि वैल्यू नहीं है, ऐसा उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि वैल्यू नहीं है। मेन चीज जी। उन्होंने एक चीज लेकिन बोली है कि अगर आप इस पूरे को पढ़ोगे तो कल भी जो आया था कि अल्टीमेटली सारी नदियां, ये सारी नदियां हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, जी। दुर्गा हो, साईं हो, है ना, नानक हो, ये सब नदियां हैं। और समुद्र एक ही है, ओम। ओ। जी। समुद्र एक ही है, तो अल्टीमेटली सब नदी को जाके कहाँ गिरना है? समुद्र में ही गिरना है। जी। तो वो एक ही चीज कहते हैं कि अगर समुद्र को ही जप लिया फिर तो कुछ जपने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो ओम जी। ही जप लो, है ना। और अगर अलग अलग रूपों को जप रहे हो तो फिर ठीक है, जिस रूप को जप रहे हो फिर किसी एक ही रूप को जपो, जी। है ना। तो वो वाला पार्ट वो कहते हैं। ये पतंजलि क्या मतलब
क्या कहना चाहते हैं? ये शब्द है या इसके पीछे कोई मीनिंग है पतंजलि अपने पतंजलि? आप में एक योग है काफी बड़ा, पतंजलि शास्त्र है अपने आप में, और उस पतंजलि में योग दर्शन के बारे में बहुत बड़ी व्याख्या की गई। पतंजलि शास्त्र इतना बड़ा शास्त्र है कि अगर हम लोग उस पर डेली क्लास मतलब क्लास करें या इस तरह से बैठे हैं तो साल भर करीबन लगेगा उसमें। इतना बड़ा वो है पतंजलि में, काफी योग के जो सूक्ष्म चीज है ना उनको बताया गया। बेसिकली जो साधक पुरुष हैं, जिसे कहेंगे जो पूरी तरह से वैराग्य ले चुके हैं, है ना, वो उनके, देखिए जितने भी हम, चाहे पतंजलि पढ़ें, चाहे हम चारों वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, है ना, कुछ भी पढ़ें, रावण संहिता पढ़ें, एक आपने सुना होगा, रावण संहिता सुना होगा जी आपने। जी, सुना है जी। रावण संहिता अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत या जानते हो, तो रावण संहिता अपने आप में इतना बड़ा शास्त्र है कि उसमें शायद ही दुनिया की कोई ऐसी बीमारी या कोई प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन ना हो, जबकि नाम रावण संहिता है उसका। ओके। ठीक है, तो रावण अपने आप में इतने प्रकार विद्वान थे, इतना वो सब थे कि उन्होंने जो रेमेडीज हम आज नॉर्मल वे में बताते हैं वो उन्होंने पता नहीं कितने पहले अपने तरीके से वहां लिख दी। ठीक है, तभी तो महादेव जैसे उनसे प्रसन्न हुए। इतना आसान थोड़ी है महादेव को प्रसन्न करना। तो रावण संहिता भी अपने आप में इतना बड़ा शास्त्र है कि जहाँ तक मुझे शायद ध्यान है कि करीबन 36 खंड तो मेरे पास ही पड़े हैं रावण संहिता के। उनको ठीक है, तो 36 खंड का मतलब करीबन 1.5 साल का मटेरियल तो मेरे पास ही पड़ा है। बहुत। रावण संहिता तो अपने आप में सब ग्रंथ इतने बड़े हैं, इतने वो हैं कि जितना पढ़ो उतना कम है, उतने समुद्र हैं। हाँ, और जितना पढ़ते जाएंगे उतना ही चीजें फिर अलग स्पष्ट होती जाती है। जी जी। सबका नजरिया अलग है सबका देखने का। बस ये देखिए अल्टीमेटली क्या है कि जैसा आज एक चीज आई, बहुत अच्छी चीज आई कि जो जिस दृष्टि से मुझे देखता है उसी दृष्टि से मुझे पाता जी। है ना, वो एग्जैक्टली। सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा इसको अलग हट के बात करता हूँ कि एक मूवी आई राम तेरी गंगा मैली, जी मंदाकिनी की, है ना, और उसमें एक सीन जी आया कि वो बच्चे को दूध पिला रही है। जी बड़ा फेमस हुआ सीन, है ना। कई लोगों ने उसको दूसरे तरीके से देखा, एक अश्लील तरीके से देखा। कई लोगों ने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें गलत क्या है। नजरिया है, हम किस नजरिए, नजरिया। नजरिए का फर्क है, और कुछ फर्क नहीं है, है ना। कोई गलत नहीं है, आज हर कोई अपनी माँ का दूध पी के बड़ा हुआ है, इसमें कोई गलत नहीं है। किसी ने, सामने वाले ने उसको दूसरे तरीके से अश्लील समझ लिया। नजरिए का ही तो फर्क है। मैं कल एक शाम को कोई एक है नॉन राजपूत ही है वो, उनका फोन आया था, तो ऐसी बातचीत कर चल रही थी रात को, तो उनसे डिस्कस हो रहा था, तो उन्होंने ऐसी बातों बातों में कोई रस्मों की बात चली। तो बताया सर हमारे यहाँ आज भी ये रस्म है कि जब हम बारात लेके रवाना होते हैं तो जो लड़का है, मतलब चाहे वो 25 साल का हो, 30 साल का हो, 32 साल का हो, जो भी उसकी एज में शादी हो रही, तो जब जिसे कहते हैं ना वो निकासी जब करते हैं घोड़े पे बैठ के जब जी घर जी से, तो उस समय पे अगर मदर जीवित है तो मदर वहीं, मतलब वो राजपूतों में तो वैसे भी इतना पर्दा होता है, राजस्थान में तो, जी। है ना। लेकिन उस समय पे भी वो मदर उसको अपना दूध पिलाती है सबके सामने। आज भी, अच्छा। आज भी ये रिवाज है कि 30-32 साल का लड़का है, 40 साल का, वो उसमें भी मदर का वो दूध मतलब बकायदा झुक के और वो टच करता है उनको, और दूध पीने वाला वो पार्ट करता है, वो एक, चाहे वो एक रस्मी है, पर है तो है, और सारे लोग वहां खड़े रहते हैं, मतलब जो भी उनके नाते रिश्तेदार हैं। लेकिन क्या रस्म है, अब उसको आप दूसरा न जाने किस नजर से देखेगा, लेकिन उसके लिए तो वो एक रस्म है, एक पवित्रता है जी कि वो माँ का दूध पी के एक अपने अपने काम पे निकल रहा है, जो भी उसकी ये नई यात्रा है उसको शुरुआत कर रहा है। तो सोच है सबकी अपनी अपनी, किसी जी ने कोई किसको किस सोच में देखता है किसको। अगर इसी तरह से बात करें काम सूत्र की, अगर आप बात करें तो काम सूत्र अपने आप में इतना बड़ा ग्रंथ है कि अगर किसी ने उसको तरीके से पढ़ के समझ लिया, मैं कहता हूँ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे जीवन में वो अकेला ही आपको तार देगा। अब लेकिन लोग उन्हें काम सूत्र को बहुत एकदम, जैसे काम सूत्र की ये वाला बात हो गया कि काम मैंने बोला यार मैं तो अभी, है ना, आपने बोला गुरु जी 5 दिन कहाँ थे, मैंने कहा मैं थाईलैंड गया था, देखिए बैंकॉक गया था, बस चेहरे पे हंसी आ जाएगी यार, बैंकॉक गए थे क्या बात है, मस्ती मार के आए हैं, फुल टू मस्ती मार जी के आए हैं, तो यार चेहरे पे अलग ही चीज आ रही है। तो बैंकॉक का मतलब आते ही दिमाग में एक अलग इमेज आई थी, पता नहीं क्या करके आए, जी। है ना। पर ऐसा तो सही। नहीं ना कि बैंकॉक का मतलब कि हर एक ही चीज हो रही है बैंकॉक में। जी। नहीं, आपकी सोच क्या है, आप कैसा सोचते हो, आप कैसा मानते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ट्रू, वेरी ट्रू। आप एक चीज को सोच के देखें पूनम जी कि जितने भी बड़े मंदिर हैं, है ना, आप जब जी। मंदिरों की बात, आप अगर खजुराहो कभी गए हो, मुझे पता नहीं आप गए हैं नहीं गए, है नहीं। ना, अजंता अलोरा कभी गए हो या, हाँ, अजंता गए। ना, अजंता, वहां जो भी दीवारों पे जो मूर्तियां बनी हुई हैं, जिस पोज में बनी हुई हैं, अगर उनको वैसे देखें तो वो बहुत अलग है। ठीक है, जी लेकिन अगर उसके डीप उसमें जाएं तो वो अपने आप में ऐसी मुद्राएं, ऐसे ज्ञान है कि जो बिल्कुल साधना पे लेके जाती है, और जो उनको केवल जो
समझ सकता है, वही समझ सकता है। लोगों के लिए तो एक अश्लील साहित्य है, ये पता नहीं जी यार क्या चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ हर कोई जाता है ना। तो नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। बिल्कुल। वही साईं है, आपने पीछे खाटू श्याम जी भी लगा रखे हैं, नीम करौली बाबा भी बिठा रखे हैं, शिरडी ये साईं बाबा भी गिफ्ट्स है। बिठा रखे हैं। ये ये गिफ्ट्स है पूरे। जो भी है। मेरा, हाँ जी, तो ये मुझे गिफ्ट्स मिले थे। ये घर भी मुझे गिफ्ट में मिला है, कार्टन का बनाया। अच्छा। ये पूरा कार्टन का बनाया। वेरी, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारे घर के पास राशन शॉप वाले भैया बैठते हैं, जहाँ से हम ग्रोसरी रहते हैं। ओके। तो उनकी आदत है छोटे मोटे बनाते रहते हैं, तो मैंने ऐसे ही हंसते हुए कह दिया, कितना सुंदर है, देखिए बाजू वहाँ सीढ़ी भी है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। सीढ़ी है, दरवाजा है, प्रॉपर एक रूम खुलता है प्रॉपर। तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया, भैया इतना सुंदर इतना अच्छा बनाते हो आप, तो इसको बेचा करो ना, कि मतलब आप बैठते हो तो बना। तो बोले मैं बेचता करता नहीं, बस कार्टन पड़े रहते हैं और दुकान में कोई नहीं रहता, तो महीनों लग जाते एक बनाने में, बनाता हूँ। मैंने कहा बहुत सुंदर, मैंने कह दिया। पर मैंने कहा भैया अगर मोल लगा दोगे बेच दोगे तो जो भी है, आप चाहे 100 लगाओ 101 लगाओ, मेहनत सार्थक होगी, एनर्जी एक्सचेंज लेना चाहिए। तो उन्होंने वैसे तो अपने घर के लिए बनाया, ये पहला था जो उन्होंने मुझे दिया। वेरी और गुड। मैं यहाँ सिटी में नहीं थी, वो मेरे घर तक भी आ गया। फिर मैं आई, फिर मैं गई, मैंने कहा भैया इतना सुंदर, और सबसे बेस्ट मेरा बना है। मतलब इसके पहले उन्होंने छोटे छोटे बनाए, उन्होंने एक आधा लड्डू गोपाल रखने के लिए बनाया, मारवाड़ी है, एक आधा वैसे बनाया, सबसे बड़ा और बेस्ट मेरा बनाया उन्होंने। बहुत बढ़िया। वो ऐसे है। तो नहीं, ये बहुत भैया ने अच्छा। दिया था, तो मैंने इसमें अपने डॉल्स वगैरह इसको देखते रहती हूँ कि कभी मेरा भी घर बनेगा, मेरे भी घर, मेरे भी घर के आगे कार खड़ी रहेगी। मेरे बच्चों को एनफील्ड वो बहुत पसंद है, तो लोगों ने लाया था तो मैंने रखा है। तो इसको विजन बोर्ड की तरह यूज कर लेती वेरी हूँ मैं। गुड, समझ गया, मैं समझ गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा जी, लगा। बहुत ये बढ़िया। सारे मेरे को जो लोग जानते हैं, हम लोग सत्संग वगैरह में जाते हैं, तो मंदिरों में बुक्स देते हैं ना, तो कोई फोटो देता है, कोई कुछ देता है, कोई श्याम बाबा के तो इतने बुक्स मिले हैं। ऐसे मिलते रहते हैं हम पे। आप कभी हैदराबाद आएंगे ना, तो आपको ले जाऊंगी पहाड़ी हनुमान मंदिर। ओके। आप गूगल में भी सर्च करके देखना, एक ही मंदिर है जिसके अंदर 12 मंदिर हैं। वो जो व्हाइट कलर का है ऊपर जाके, जी। है ना? मैं गया हुआ हूँ, हैदराबाद आया हूँ मैं कई बार, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं आया। अब आएंगे तो आप प्लीज मुझसे मल्टीपल जरूर टाइम्स मिलिए। आया हूँ, और गया हूँ ऊपर वहाँ पे, क्योंकि मैं जब भी आया तो हम्म। बंजारा हिल्स पे रुका था। वहीं पे मेरे कुछ दो तीन जी जी क्लाइंट हैं जी। अच्छे, और नोन है, तो वहाँ पे मैं रुका था, लेकिन और। पहाड़ी हनुमान मंदिर, हाँ। कुछ नहीं था। दिव्या होने के पहले मैं जाती थी, सिर्फ एक हनुमान जी और शिव जी थे, और मैं शिव जी को वो जल और वो चढ़ा के आती थी, दिव्या नहीं हुई थी। जी जी। तब मैं जाती थी, उसके बाद छूट गया। फिर अभी मैं गई तो मैं ही शॉक हो गई, ये वही मंदिर है अभिमन्यु जब हम आते थे, कुछ नहीं, जंगल जंगल पहाड़ी पहाड़ी। अब तो 12 मंदिर है, साईं बाबा, खाटू श्याम, हनुमान जी, शिव जी, गणेश जी, सती माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, कृष्ण जी, और बालाजी, शंकर जी, और एक एक है। हम्म। इतने मंदिर ऐसे ऐसे से, और इतना स्पेशियस, ऐसा, बहुत स्पेशियस है। ऐसा ही है। तो वहां जाती हूँ तो ये सारी चीजें, गिफ्ट्स वगैरह का या कोई भी रहता है, बुक्स हैं, फोटोज हैं, ये सब मिलते रहता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। हाँ जी, गुरु धर्मिष्ठा जी, कुछ पूछना है आपको? गुरुदेव, ये जो लामा होते हैं, ऐसा लेडीज का होता है? होता है। तो कहाँ पे ऐसे हम लोग जाके रह सकते हो उनके साथ कि नहीं रह सकते? अगर 10 दिन 15 दिन कुछ उनके साथ रहना हो, या फिर वो। कुछ नियम हैं, एक्चुअली ऐसे नहीं रह सकते, है ना। कुछ नियम है, उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आज मेरे पास 3 बजे अचानक एक कॉल आया, और वो अनएक्सपेक्टेड कॉल था मेरे लिए। एक ऐसी हस्ती का कॉल था कि जो एकदम मिले, एकदम ऐसा नहीं था कि इस समय पे इनका कॉल ये ऐसे आ सकता है। तो उन्होंने बोला कि कोई हिमालय से दो बड़ी विभूतियां आ रही हैं, जिसमें से एक का जो एज है वो तो 1200 साल की है, और माय और गॉड। एक की एज है वो 1450 साल की है, और वो परसों आ रहे हैं। और उन्होंने एक शक्तिपीठ का नाम लिया कि यहाँ आ रहे हैं। मैंने जस्ट आपको संकेत दिया है कि मुझे वहां से इंडिकेशन आया कि आपको बुला लिया जाए, और तुरंत अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ। और कुछ चीजें, कुछ चर्च करेंगे 2 दिन के लिए, कुछ अलग साधना, कुछ अलग टाइप की चीजें होने वाली है। मैंने कहा ठीक माय है, ठीक है। तो गॉड, ये कुछ सो चीजें ऐसी ब्लेस्ड। होती है जो, वो जब तक उसका आशीर्वाद नहीं होता, उसका संकेत नहीं मिलता, तब तक कुछ नहीं कर सकते।
सही मैं आज बात है। मैं क्या आपके साथ। है ना। तो ये कुछ अलग तरह की चीजें हैं, अलग तरह की। और इनमें से जो एक शक्ति है वो तो इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि उनके बारे में तो यह है कि वो अपनी छाया को दूर कर देते हैं बिल्कुल। जो छाया आपके साथ चलती है आपके, वो उसको पूरा दूर करते हैं। इतना उनके अंदर तप है, इतना बल है ना, इतनी सब चीजें हैं। तो ये शक्तियां तो क्या है कि रमते जोगी हैं, जिसके ऊपर दिल आ गया आ गया। यहाँ पे कोई ये किसी। पिछले गुरुदेव, पिछले मैं भी हफ्ते रमता हैदराबाद में जोगी आए हूँ थे। ना। हाँ जी। मैं भी ये रमता पिछले जोगी हफ्ते हूँ। हैदराबाद में आए थे। अच्छा। गौशल जी हैं दमाइला के। हम्म। ये आए थे। तो इनका एक बुद्धा के ऊपर स्क्रिप्चर्स वगैरह बने जो, और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा के ऊपर आए थे, तो मैं गई थी। एक रिट्रीट था। हम्म। तो मैंने जहाँ से लामा फेरा का किया था, सिर्फ बेसिक ही किया था। तो मुझे उन लोगों से पता चला था, तो मैं गई थी उनसे मिलने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जा सकते हैं, ऐसा नहीं है लामा पे, पर वही है कि परमिशंस अलाउ है बहुत सारे। ऊपर वो लोग उस समय पे वो भी एनर्जी चेक करते हैं। अगर एनर्जी उनको फील हो गया तो अलाउ कर देंगे, नहीं हुआ तो भगा देंगे। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ अपनी वो इच्छा नहीं चलती। यहाँ पे ना, यहाँ पर गड्डी चलती है कि यहाँ से आप गड्डी देके अंदर पहुंच जाए, नहीं। यहाँ कोई गड्डी कुछ नहीं है। ठीक है गुरुदेव। जोश में रहो, क्यों? ठीक है गुरुदेव, जोश में रहो। आप ले तो जाते नहीं हो कहीं पे भी नहीं, मुझे। मैं वहां पे तो एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको बताता रहा हूँ, वहां पे किसी का कुछ। अब मेरे जाना तो कुछ ऐसे ही होता है जैसे अचानक आ जाए कि परसों पहुंचना है, तो वो डिपेंड करता है ना। नहीं, इतना सही ऐसी है। नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूँ चलो आप आ जाओ, तो ऐसा इतना ऐसी नहीं होता किसी के लिए भी। बिल्कुल नहीं होता है। और फिर जो मुझे बुला रहे हैं, मतलब जो मुझे या किसी को भी बुला रहे हैं, उनकी परमिशन भी तो होनी चाहिए। सही है गुरुदेव। बिल्कुल। ये। हमारे लिए तो सब कुछ, मेरे लिए तो, हमारे लिए तो ठीक है, पर मेरे लिए तो सब कुछ 400 हो, 1400, 1200, सब कुछ आप ही हो बाबालाल जी। बाकी कुछ नहीं गुरुदेव। पर ये मुझे कई बार गुरुदेव मुझे होता है कि मुझे थोड़े दिन के लिए एक जो लामा की जगह होती है ना, क्योंकि मैं हिमाचल में अरुणाचल प्रदेश भी गई थी काफी बहुत साल। सारी जगह हैं, बहुत जगह हैं, बहुत जगह हैं। हाँ, तो वहां पे जब जाती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये तवांग गई थी, या फिर ये लेह लद्दाख जाते हैं उस साइड पे घूमने गए थे। तो वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कभी ऐसा मन होता है कि 10-15 दिन भी अगर साल में ऐसे मिले, जो अपने लिए हो, वहां जाके कुछ कुछ ना करो, उनका जो भी जो रूटीन होता है वो फॉलो करो, और अपने ध्यान के लिए आराम से वो एनवायरनमेंट जो होता है उसकी एनर्जी लो। मुझे बस। ऐसा नर्मदा नदी के लिए लगता है। मैं अच्छा। घर में बोल रखी हूँ हम्म। कि मैं एक बार क्योंकि उसकी पूरी परिक्रमा करने में साल भर लगता है। मैं बोल के रखी हूँ, मैं तो जाऊंगी चाहे तुम लोग कुछ भी करो, एक बार तो मैं नर्मदा नदी पूरी परिक्रमा, भले साल लगे 1.5 साल लगे। मेरी हम्म। इच्छा है नर्मदा नदी की बाई वॉक परिक्रमा करने का। बढ़िया, अच्छा है। आपने अर्जी लगा रखी है, सुनेगा कभी तो सुनेगा। जी। आप भी ये लगाओ लोग तो, अपनी अर्जी धर्मिष्ठा जी, क्या पता कब सुन ले। जी, ये लोग हाँ, कहते हैं नहीं गाड़ी वाला करेंगे 20 दिन, गाड़ी से भी तो 20-25 दिन लगते हैं गुरु जी। अगर आप वो आश्रमों में रुकोगे, वहां की एनर्जीज को करोगे, तो 20-25 दिन तो लगते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। जाना, ध्यान में रहना, फिर आराम से वो जो वहाँ के है रीति रिवाज, कन्या पूजा, ब्रह्म भोज और शिव जल करना है एक बार तो, करना मुझे है भी बस। घूमना है, ऐसा होता है मुझे घूमना है, पर क्या, ये हम लोग जब घूमते हैं ना तो क्या, आज आज की नाइट यहाँ पे, कल की नाइट वहां पे, मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता। मुझे एक ही जगह पे उस जगह को महसूस करना होता है, उस जगह में रहना होता है। वो एनवायरनमेंट, वो उसकी जो सारी होती, वो मुझे बस वही, वो शांति चाहिए, वो वाला अच्छा लगता है। ऐसे 15 दिन में यहाँ पूरा घूम के आए, वो क्या मतलब है उसका। तो शांति के लिए शांति के साथ जाओ। आप जाति किसी ऐसे, आप जाति किसी के साथ हो तो देखो। मैं तो एंटी मैं जब जाती हूँ ना गुरुदेव, सारी एंटिटी के साथ जाती हूँ, सारे पियक्कड़ होते हैं। मैं उनके साथ जाती हूँ। पर मैं बैठती हूँ, मैं नदी के पास बैठती हूँ। जब मैंने लास्ट जब मैं लेह लद्दाख गई, मैं सिंधु नदी के पास बैठी थी, इतना सुकून लगता है। और जो पैंगोंग लेके ना, वहां पे मैं बैठी थी, आय हाय, वो लगता है क्या जन्नत आ गई।
वहां से उठने का मन ना हो, ऐसा ऐसा फील होता है गुरुदेव। इसीलिए मैंने जो शुरू किया, अभी कीजिए, साल में एक बार मैं अकेले जाती हूँ। उज्जैन भी अकेले गई, मैं रामेश्वर पहुंच अकेले गई, जाती कोई भी नहीं फैमिली में, हस्बैंड नहीं, बच्चे नहीं। मैंने कहा तुम लोगों को साल भर मैं कितना भी जल चढ़ाऊं, अभिमन्यु से तो कहती हूँ जल चढ़ाते चढ़ाते शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएंगे, तुम पे तो भैया मैं हाथ वो करती हूँ। एक बार जमा करती हूँ। रामेश्वर अकेले गई गुरु जी, उज्जैन भी अकेले गई। और जब भी जहां मन है, मैं हमेशा बोली देखो, प्यार है, मोह है, बच्चे, परिवार मेरा है, पर यहाँ कोई नहीं चाहिए मुझे। वो रहता माइंड में, इनकी दवाई का टाइम हो गया, अरे तेजल को वो हो गया, अच्छा दिव्या का फोन आने वाला है, मुझे वापस जाना है, अच्छा इनकी शुगर ये कहाँ पे के गई, लिए इनको ये जर्नी का करना है। बहुत ही अलग ही इसलिए मैंने एक्सपीरियंस। शुरू किया है 3 साल से अकेले। मैं वेरी जाऊंगी जरूर एक जगह तो। नहीं, वेरी गुड। मैं अब गुरुजी के साथ जाऊंगी, वरना मैं कैची डैम कब की चली गई होती गुरुदेव। पक्का मैं बोल रही हूँ। द्वारकेश पर भी अकेले जाकर है, मैं मैं पता द्वारकाधीश। नहीं, मैं दिमाग में आता है तो मैं चली जाती हूँ, पर पता नहीं इस बार मैं काफी कंट्रोल करके बैठी हूँ कि नहीं, गुरुजी के साथ ही जाना है। द्वारकाधीश वहां भी गई थी जहाँ कृष्ण जी के पैर में बाण लगे, द्वारकाधीश रुक्मणी जी का। अकेले ऐसी जगहों पे परिवार साथ नहीं आएगा भैया, इन लोगों की, इनकी लाइफस्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल अलग है, तो मैं तो अकेले जाती हूँ अब। मजा आता है। बहुत बढ़िया। आप चलिए। भी ऐसी जाया कीजिए। हम दोनों साथ में चलते हैं। चलिए, ये गुरु जी को बुला लेंगे, माधवी जी को भी बुला लेंगे। नहीं, मेरा बढ़िया। मतलब ऐसा अकेले का कि ऐसे लोग जिनको वो जगह एनर्जीज पसंद है। ये लोग, पसंद। उनका मोबाइल, ये लोगों की वीडियो ब्लॉगिंग मेरे पल्ले नहीं। फिर ये इनके फोन, और मेरे हस्बैंड को टाइम टाइम पे खाने देना पड़ता है, शुगर हार्ट बहुत कुछ है उनका, तो माइंड नहीं सेट होता। तो भैया रहो ना, सेवा करेंगे ना, 365 में से 360 डे, 5 डेज जाने दो, भूल जाओ कि बीवी है पृथ्वी पे, भाग लो। माधवी जी आप भी चलना मेरे साथ, अगली बार कहीं जा रही हो तो बताओगे। ऐसे ही जाना चाहिए। और लोग बोलते हैं कि, गुरुजी भी बोलेंगे कि नहीं, ऐसी इतनी अच्छी अच्छी जगहों जा रही हो, द्वारकाधीश, उज्जैन, यहाँ वहां सब, जाना तो पति के साथ जाना। द्वारकाधीश के साथ से शिव जी की भी एक नहीं, मैंने ऐसा ओमकारेश्वर। कभी नहीं बोला। मैंने ऐसा तो कभी नहीं। नहीं, एक बात बता रही हूँ कि जोड़ा जाना चाहिए। मैंने कहा जोड़ा घर में रहता है वही बहुत है, अब यहाँ भी जोड़ा जाए। नहीं, मेरा जोड़ा उधर ही है, मैं तो उधर ही जाती हूँ, नहीं, बहुत अच्छा लगता है। ये पुराने जमाने की बातचीत थी कि जोड़ा जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, वो जी। जाना चाहिए। अगर आपके विचार ही नहीं मिलते या कुछ भी नहीं, हाँ, अगर दोनों सेम वोट के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। है ना, दोनों सेम उसमें हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, मतलब पॉइंट वन रेयर परसेंट होता है। पॉइंट वन अब परसेंट 0.1%। बहुत रेयर। अब वो थोड़ी देर में बोलेंगे यार चलो यार, पूनम मच्छर काट रहे हैं मुझे, तुम क्या बैठी हो आंख बंद करके, यार नाम स्मरण कर रही हूँ, मुझे मच्छर नहीं काट रहे, अच्छा चलो। अब वो ऐसे में नहीं होता। या भूख लग जाए, पूनम मेरी दवाई का टाइम हो रहा है, चलो लाइन में से आरती कल अटेंड करना, चलो, नहीं हो सकता। तो अब मैंने 3 साल से शुरू कर लिया कि मैंने कहा ठीक है, 360 डेज तुम्हारे, 5 डेज मेरे। सही बात है, बहुत बढ़िया। जी। श्री रामचरितमानस। जय श्री श्री राम। राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही सबका हित होगा। अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मतो वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा कि सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को रच कर देती है, वह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सुख जाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई।
परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाणित कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर, उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए। किसी को अपने ध्येय की सुध ना रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी भी कहीं समुद्र में समा सकती है। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा से बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का ही तो वही उपाय बतलाइए। आर्थ दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को ही अपना दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी को शिक्षा माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत ने प्रेम के विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही कीजिए। भरत जी पर गुरु का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी ने गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले कि हे नाथ, मैं आपके सौगंध और पिताजी के चरणों की दुआई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान कोई भाई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में, वेद में बड़े बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप ही रहे। तब मुनि भरत जी से बोले कि हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर, गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की धार बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। गुरु सबके मन की बात जानते हैं। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा, मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिताते देते रहे। मैंने भी प्रेम और संकेशवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम की प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूं, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली धोंदी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वपन में भी किसी को दोष लेश नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया।
मैं अपने हृदय में सब और से खोजकर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसम्मत हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम या प्रपंच, झूठ या सच, मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज जी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं। यह सुनकर और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बीछें भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव तुझसे दुख और किसे सुहाएगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सुनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पे पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले कि हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ की गिलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप कहने से ये लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाते हैं और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वही मूर्ख दोष देते हैं जिन्हें गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान, समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे और इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तार, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो। वैर और प्रेम छुपाए नहीं छुपता। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं। जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो वे इस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री, जय श्री, जय जय श्री राम। पूनम जी, मैंने आपका देखा था, फरवरी तक का टाइम लगेगा अभी वापस उस कंडीशन में आने में, ठीक है गुरु जी। है ना। वैसे तो जल्दी चांस करेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी फरवरी मैक्सिमम टाइम है जहाँ पर वापस वो शेप आ जाएगी जहाँ पर आप अपने जी, वापस उसी पुरानी उस पर चल सकते हो, थैंक यू सो मच गुरु जी, है ना। थैंक यू। गुरु जी, आपने अभी प्रहलाद के बारे में बताया हम्म। रामायण में, हम्म। तो वो तो राम जी के बाद हुआ था या पहले? सारी लीला तो एक ही की है। हाँ, नहीं तो रावण में उसका श्लोक आया तो मुझे ऐसे लगा कि
ये तब हुआ, तब वो तो मतलब बाद में आए थे ना, इसलिए पूछ रही नहीं, हूँ। सारी लीला एक ही की है, और फिर सबने क्या अपने अपने हिसाब से लिखा है। किसी ने किसी अपने अनुभव से लिखा, किसी ने कुछ ना कुछ अपने वो दिए हैं उदाहरण, जी जी जी। है ना। चलिए। दिव्या का आपने कुछ बताया नहीं गुरु जी। कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, वैसे जैसे आपका कुछ आता टाइम। है ना अपने आप ही मैं बता देता हूँ, जैसे आज आपका आ गया तो अचानक ही देखा तो फरवरी का आ गया, जी, फरवरी तक चीजें आ जाएगी। थैंक यू। मैं थोड़ा थोड़ा ट्रैक में आने की कोशिश करती हूँ, 4-5 दिन फिर ट्रैक जाता है, मैं समझ गई हूँ। तो फिर भी मैंने सोचा गुरु से एक बार नहीं मुझे नहीं, कुछ गाइड हो हो जाए, जाएगा, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। तो मैं कर लूंगी फिर वो। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आप सबको राधे राधे गुरु जी, थैंक यू, राधे। थैंक यू सो मच।